नमस्कार भाइयों। आज एक शोक सभा में जाने का मौका मिला। एक रिलेटिव गुजर गया था तो उसमें जाने का थोड़ा सा मौका मिला, क्योंकि ये भी ज़रूरी है समाज में कि हम एक दूसरे के शोक में खुशी में शामिल हों। तो कुछ चीज़ें जो हैं, वैसे तो दुनिया है, मोह माया है, ये छूटती नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन जहाँ आप कहीं जाके अगर खुशी में शादी में जा रहे हैं तो वहाँ माहौल अलग होता है, विचार अलग आते हैं। जहाँ शोक सभा में जाएंगे, जहाँ मृत्यु है, कुछ ऐसी अनहोनी हुई है, वहाँ जाके शरीर के विचार अपने आप थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम शोक सभा में जाते हैं, जिसकी मृत्यु पे जाते हैं या शमशान घाट जाते हैं, तो एक विचार आता है हमारे अंदर कि ये दुनिया जो है तमाशा है, मोह माया है और कुछ नहीं है। अब जो गुजरा है उसके बारे में आप सोचेंगे, कल तो मेरे से बात किया था, शाम को मेरे से बात किया था, अब मैं जाते जाते उससे मिला था, इतना जल्दी कैसे हो गया। वो फीलिंग अगर आप महसूस करें दिल से, अगर उनको सोचें, तो कहीं ना कहीं उस समय, उस निर्धारित समय में आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि शायद वास्तविकता तो यही है। पता नहीं करोड़ों सालों से, अरबों सालों से ये सृष्टि चल रही है और एक आता है और अपना नेचर के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से अपना जीवन जी कर चला जाता है। अब हम कोशिश करते हैं, जहाँ तक समस्याएं समाज में आई हुई हैं उन समस्याओं में मैं बात करूँ आपसे, तो हम हर आदमी की, मैं एक वो बता रहा हूँ कि हर आदमी दूसरे को बदलने की कोशिश करता है। इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मतलब 90%, 99% इवन अगर आप उन चीज़ों को देखोगे तो हर आदमी दूसरे आदमी को बदलने में लगा हुआ है। और मैं 34 साल मुझे टीचिंग में भी हो गए, ट्रेनिंग में भी हो गए। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस जो किया है, जब तक अगला बंदा ना चाहे कि मैं अपनी बुराई को, अपनी कमी को, अपनी वीकनेस को महसूस ना करूं, तो कोई भी दुनिया में, इवन भगवान भी आ जाए तो उसको उसकी कमजोरी को रियलाइज़ नहीं करवा सकता। और जब तक वो कमजोरी एक्सेप्ट नहीं करता, ये मानता नहीं है कि मेरी कमजोरी है, तो बदलना असंभव है। तो कहने का मतलब, हर आदमी दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। रिलेटिव्स के बारे में बात कीजिए, रिश्तेदारी में जो रहते हैं, या अपने दोस्तों के बारे में बात कीजिए, सामाजिक उसमें बात कीजिए। एक समस्या, सामाजिक समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि हर आदमी इन्फॉर्मेशन जो उसके पास मिल रही है, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये लिमिट कंट्रोल कर चुकी है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, एंड एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज डैमेजिंग द माइंड। आपके पास जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो माइंड जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं किस चीज़ को फॉलो करूं। जो हमारा पुराना टाइम था कि हम बुजुर्ग लोगों के पास बैठते थे, बड़े लोगों के पास बैठते थे, वो अपने जीवन के हिसाब से बताते थे, बेटा ऐसे जीना चाहिए, सच्चाई पे रहना चाहिए, लंगोटी का सुच्चा होना चाहिए, करेक्टरलेस नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। कहीं तो लोग बोलते थे कि आप सत्य बोलिए, सत्य बोलना जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन सत्य बोलिए, कोशिश कीजिए, जहाँ व्यर्थ में ना बोला जाए तो सत्य बोलिए। तो वहाँ पे क्या था कि इन्फॉर्मेशन उतना ही मिलता था जितना ज़रूरत थी, और माइंड हमारा एक्सेप्ट कर लेता था कि ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दादाजी से मिली है, हमारे पिताजी से मिली है, हमारे ताऊ जी से मिली है। तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट माइंड एक्सेप्ट कर लेता था और उसी हिसाब से कोशिश करते थे जीवन जीने की। एक समय आया कि जब ये आईटी की ज़माना चेंज हुआ और इतनी इन्फॉर्मेशन आने लगी। आज आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो 60 ईयर से, 50 से 60 साल या 45 से 60 साल के बीच में है, अब उनका जो कंसेप्ट बना हुआ था पुराना, क्योंकि अब एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल गई कि वो जो पुराने कंसेप्ट थे
वो कंसेप्ट जब आप सोसाइटी के निर्धारित एक पैरामीटर के ऊपर मापते हैं तो कहीं ना कहीं गलत लगने लगते हैं। जैसे सच्चाई की बात करें, आप 30 साल पहले सच बोलना एक बहुत अच्छी बात होती थी। उसके बाद आज के समय में सच क्या है, झूठ क्या है, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उसके बाद ईमानदारी है, नहीं ईमानदारी है, वो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ने जो डैमेज कर दिया और कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया। मैं उसी बात पे चलता हूँ कि शोक सभा में जब हम जाते हैं, जहाँ हमारा शरीर पूरा नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाता है और भाव भी हमारा ये होता है कि संसार से शायद अटैचमेंट ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कबीर जी के बारे में मैंने सुना था कि कबीर जी जब किसी की मौत पे जाते थे तो वो दिया जला के जाते थे। दिया उनकी वहाँ कुछ परंपरा थी कि दिया लेके जाते थे शमशान घाट तक, और सभी लोग उस दिए को वहीं पे रख देते थे और कबीर जी उस दिए को वापस लेके घर में आते थे। तो लोग बड़े सरप्राइज होते थे, उससे पूछते थे कबीर जी से कि ये दिया जो है वो आप वहाँ रख के नहीं आए, आप लेके आए। तो कबीर जी के बड़े गहराई से बात होती थी, तो उन्होंने बोला कि आप दिए को वहाँ रखाए, मतलब जो भाव आया था आपके अंदर कि संसार को छोड़ के जाना है, वो भाव भी आप वहीं रख के आ गए और आपने अपना फॉर्मेलिटी जो होती है वो निभाई, उनको शमशान घाट तक पहुँचा दिया और आप वापस आ गए, फिर उसी भाव में आ गए। क्योंकि आप एक तरफ देखेंगे तो इसके बगैर काम भी नहीं चलता। अगर आप सच्चाई माने तो अगर वो शमशान घाट वाला और जब मृत्यु होती है उस भाव में रहें तो शायद उससे काम भी नहीं चलेगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ सुधार तो होना चाहिए। अभी आप शोक सभा में गए हुए हैं और वहाँ पर आपकी ईगो उतनी ही है, आप किसी से बात करना चाहते नहीं, आप पैसे का प्रभुत्व, ज्ञान का प्रभुत्व या चौधर का प्रभुत्व फिर भी सर पे रखे हुए हैं। लोग आपको नमस्ते कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो मेरे पैर छुएं, या मेरे पास बहुत पैसा है। शोक सभा में जाने के बाद भी इस इंसान की बुद्धि देखिए, वहाँ भी उसको पता है कि ये बंदा कल चलते चलते चला गया दुनिया से, लेकिन जो बैठे हुए हैं या जो वहाँ आए हुए हैं उनको लगता है कि मुझे तो जाना ही नहीं है, ये तो दूसरों का काम है जाना, तो मृत्यु दूसरों के लिए है, मृत्यु मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो परमानेंट हूँ यहाँ पे। उस समय भी वो बंदा जो है अपने पैसे के बारे में, प्रभुत्व के बारे में, पद के बारे में, वो ईगो जो है वो अपने सर पे रखे रहता है और उसको छोड़ता नहीं है वो। मैं पहले भी बात किया कि हर आदमी दूसरे को बदलने में लगा हुआ है और ये असंभव है। किसी को 1% भी आप नहीं बदल सकते जब तक अगले वाला आदमी अपनी वीकनेस को ना समझे, जब तक अगला वाला आदमी ये ना कहे कि ये वीकनेस मेरी है और मुझे इसमें सुधार करना है। उसकी अपनी इच्छा शक्ति होगी तो वो बदलने की कोशिश करेगा या बदलेगा। अदरवाइज दिन रात लगे रहिए, कोई 1% भी बदल नहीं सकता किसी को भी। आप ये लेके चलिए रिश्तों में या समाज में, आपको ये बात समझनी है कि आप किसी को 1% क्या 0.0001% भी नहीं बदल सकते। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। उसकी प्रकृति है, जो प्रकृति है वो बदली नहीं जा सकती। स्वभाव है उसका, पैतृक जो स्वभाव मिला है उसको, वो पैतृक स्वभाव काम करता है, उसके ब्लड सेल्स के अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। वो स्वभाव चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो उसको बदलने की क्यों कोशिश कर रहे हो आप? जिसका जो स्वभाव है उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस जो अगर आप में आ गई तो लगभग चीज़ें सेटल हो जाएंगे। आप मेरे को बोलें कि आप कितना अपने को उस हिसाब से ले लेते हैं कि कम से कम उस चीज़ को प्रस्तुत मत कीजिए, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झुकने लग जाइए या किसी के पैरों में गिर जाइए या दूसरों को खुश करने के लिए ये कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि हम अगर हो सके तो थोड़ी सी अपनी कमजोरी देखें, हमारे में कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है। हो सके, मैं बार बार एक शब्द लगा रहा हूँ, हो सके तो कोशिश करें
थोड़ा बदलने की, खुश रहने की। अगर किसी को बदल ना सकें तो एक्सेप्ट कर लें, जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, क्योंकि ये परमात्मा ने ही प्रकृति बनाई है उसकी हेरिटेंस जो है, उसके जो पैतृक गुण हैं, वो पैतृक गुण जो स्वभाव है डीएनए में है उसके। अब आप वो बदलेगा तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे, या वो बदलेगा तभी उससे दोस्ती करेंगे, बदलेगा तभी उसका सम्मान करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि 0.00001% भी किसी को भी आप नहीं बदल सकते जब तक वो ये नहीं बोलता कि ये वीकनेस है मेरी, और उसकी अपनी इच्छा शक्ति हो तभी बदल सकता है। अदरवाइज आप जो तर्क दे रहे हैं, आप तर्क देंगे वो 4 को तर्क देगा, फिर आप तर्क देंगे फिर वो 4 को तर्क देगा, तो इस तरह से कोई बदलने का मतलब ही नहीं होता। एक टीचर होने के नाते, एक ट्रेनर होने के नाते, एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोफेशनल उसमें रहा हूँ मैं बहुत दिन से, तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर आपके पार्टिसिपेंट जो है, जो क्लास में है 30 अगर आपके सीनियर लोग बैठे हुए हैं और आपने कोई बात बहुत गहराई से बताई उनको, तो चांस ये है कि कोई इस भाव से आया हो कि मुझे लेना है कुछ, मुझे जो बोल रहा है, जो बता रहा है, उससे कुछ लेना है। अगर उसकी अपनी इच्छा शक्ति होगी तो वो जरूर लेके जाएगा। और एक और अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं कि जब आप ये भाव पैदा कर लेते हैं कि ये बंदा जो मुझे कुछ देगा और मैं इससे कुछ लूँगा, और आपने दिल से एक्सेप्ट किया उसको, और वो दिल से बोल रहा है, पूरी आत्मा से बोल रहा है, तो वो नहीं बोल रहा, उसमें कोई दिव्य शक्ति बोल रही है जो आपकी समस्या का हल बताएगी। अगर आपकी इच्छा शक्ति है बदलने की, अपनी वीकनेस को जानने की, अपना सुधार करने की, हो ही नहीं सकता कि कोई वक्ता बोल रहा हो और आपकी समस्या का समाधान ना मिले। उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। शोक सभा की बात कर रहा था मैं। जब मोह माया की बात आती है तो मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आती है। वो छोटी सी कहानी सुना करके मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरा कहने का भाव वही है जो इस कहानी से निकलता है। एक बुजुर्ग लेडी, दादी जी, अम्मा जी, ताई जी, जो भी बोले, वो 70 साल के आसपास एज हो चुकी थी। तो एक सन्यासी महाराज जो दिव्य शक्ति रखते हैं, दिव्य शक्ति समझते हैं, शक्तियों को समझते हैं, वो आकर के ताई जी को कहने लगे कि ताई जी चलो भगवान के पास चलते हैं, अभी तो काफ़ी जीवन जी लिया आपने। तो ताई जी ने बोला नहीं बेटा, अभी तो मेरे पोता पोती हैं, फिर उनके बेटा बेटी हैं, उनकी शादी देख के जाऊंगी, मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चली जाऊं मैं। तो सन्यासी चला गया, भिक्षा लेने आया था, चला गया। फिर वो 10 साल निकले, फिर आ गया कि उसी घर से भिक्षा लेनी थी। तो ताई जी को बोला कि ताई जी चलें, परमात्मा के पास ले चलूं। बोलती ना भाई, मेरे बगैर काम नहीं चलेगा इस घर में। वो धीरे धीरे जो परिवार बढ़ता रहा और उसको एक कोने में लगा दिया, एक चारपाई पे बैठा दिया, बीमार शरीर हो गया। अब फिर बाबा जी आते हैं कि ताई जी चलना है क्या भगवान के पास। फिर वही बात उसकी, नहीं बेटा इतना जल्दी तो नहीं चलूँगी मैं, घर का कौन देखेगा, मैं बैठी हूँ लेकिन पहरा दे रही हूँ घर का, मैं सारा देख रेख करती हूँ। वो 90 साल गुजर गए, उसके 95 साल गुजर गए। उसके बाद एक दिन फिर सन्यासी का आना हुआ। फिर उन्होंने पूछा ताई जी चलना है क्या परमात्मा के पास। ताई जी ने मना कर दिया। और कुछ दिन के बाद बाबा जी नहीं आए, 5-10 साल, और वो ताई जी गुजर गई। उसके बाद सन्यासी का फिर आना हुआ। उनको तो अगर उस सिद्धि में पहुंच जाते हैं तो उनको दिखाई देता है सब कुछ। उन्होंने देखा कि ताई जी गुजर गई थी, और ताई जी ने जो रीबर्थ लिया, जैसे हमारे सनातन धर्म में बात होती है, दूसरा जन्म जो लिया, दूसरा जन्म वो कुत्ते की योनि में हुआ, मतलब कुतिया जो है उसकी योनि में हुआ। अब वो कुतिया जो है वहाँ बैठ जाती घर के बाहर। अब वो सन्यासी का आना हुआ और उसने देखा कि अम्मा जो ताई जी थी, उसकी आत्मा जो है
उसने ये शरीर धारण किया है और वो गेट पे बैठी है, उसी घर में, उसी बाहर गेट पे बैठी रहती है सारा दिन और किसी को घुसने नहीं देती, खूब भौंकती है, कोई नज़दीक नहीं जा सकता गेट के पास, खूब भौंकती है। अब सन्यासी ने देखा कि एक रूप छोड़ा था इंसान वाला, मोह माया थी, इतना अटैचमेंट था, उसके बाद ये दूसरा रूप धारण कर लिया, दूसरा रूप जो स्वीकार कर लिया, जन्म ले लिया, परमात्मा ने जन्म दे दिया, ड्यूटी वही है, सिस्टम वही है, उसी घर के सामने बैठे रहना, सारा दिन भौंकना, कोई भी आए उसी के ऊपर भौंकना है उसको, और वो समझ रही है कि मेरा इतना बड़ा रोल है कि मैं इस घर की रक्षा जो है मैं ही करती हूँ, मेरे बगैर काम नहीं चल सकता। अभी भी वही विचार है उसका, वही स्वभाव है कि मेरे बगैर जो है इस घर की रक्षा कौन करेगा। अब बाबा जी आ जाते हैं, सन्यासी आ जाते हैं कि ताई जी ये दूसरा जन्म हो गया इसी घर की रक्षा करते हुए, क्या अभी चलना है परमात्मा के पास? तो उसी दिव्य शक्ति के रूप में उन्होंने जवाब दिया कि नहीं बेटा, तुझे नहीं पता सुबह से शाम तक मैं कैसे भौंकती हूँ, और मेरे भौंकने की वजह से कोई गैर आदमी जो है इस घर में नहीं आ सकता। अगर मैं चली गई तो मेरे पोता पोती जो परपोते हो गए थे, परपोते के परपोते हो गए थे, उनका क्या होगा? तो सन्यासी चला गया, ठीक है ताई जी आपकी मर्जी है। अगले दिन वही रूटीन ताई जी का, तो वहीं बैठे रहना और भौंकते रहना पूरा दिन। ये जन्म भी निकल गया, उसके बाद जो है मृत्यु हो गई और नेक्स्ट जन्म ले लिया सांप की योनि में, और वो सांपिन के रूप में उसी घर के सामने रहने लगी, उसी घर के चारों तरफ घूमने लगी। जो पोता पोती और परपोते हो चुके थे, जो भी एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली थी हमारी, उसी के चारों तरफ घूमने लगी। वो पूरा दिन जो है उसका पहरा दे कि मेरे जो पोता पोती परपोते हैं, जो परपोती हैं, उनके आसपास कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और वो पूरा दिन उसका पहरा देते थे। फिर सन्यासी का आना हुआ काफ़ी टाइम के बाद, सन्यासी जी आए, उसने फिर पहचान लिया, ताई जी तीसरा जन्म हो गया, तीसरा जन्म हो गया, चलना है भगवान के पास। ताई जी वही दिव्य जो शक्ति होती है उसमें बात करती है, भाई ऐसा है, अभी तो परपोते परपोते हो काफ़ी आगे जा चुकी थी पीढ़ी, अब मैं पूरा दिन जो है इन सारे जितने बच्चे हैं, जितने परपोते हैं, मेरे परपोतों के परपोते हैं, उनकी सारों की रक्षा करती हूँ और मैं सारे घरों की देख रेख करती हूँ, तो मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। मैं भगवान के पास नहीं जाना चाहती, मैं इनकी रक्षा करना चाहती हूँ, देख रेख करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी हूँ मैं और मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। सन्यासी जोर जोर से हंसने लगे कि किस भाव से मैं इनको समझाऊं, कैसे समझाऊं कि ये अटैचमेंट जो आपका अटैचमेंट है ये शायद ठीक नहीं है। जैसे हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि जैसे ही वानप्रस्थ शुरू होता है तो थोड़ा सा डिटैचमेंट शुरू हो जाना चाहिए, संन्यास में पूरा डिटैचमेंट हो जाना चाहिए, बोलना कम हो जाना चाहिए वानप्रस्थ में, संन्यास में बिल्कुल मौन धारण कर लेना चाहिए, कोई पूछे तो बताओ, नहीं तो ना नहीं बताओ। परिवार के बारे में, परिवार के अंदर बोल रहा हूँ, बाहर बोलिए, बाहर हंसिए, अपने दोस्तों में हंसिए खूब, कोई बात नहीं, खूब चिल्लाइए बोलिए, लेकिन घर के अंदर जो है आपको वो चेंज करना पड़ेगा। अब सन्यासी ने सोचा कि ऐसे तो मानेंगे ही नहीं, ताई जी जो है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगी जब तक इनको ठेस ना पहुँचे। अब सन्यासी ने बोला कि ताई जी मैं लेके जाऊंगा आज तो आपको। बोलते ना भाई मैं नहीं चलूंगी। तो बोलता अब देखना, जिनकी तू रक्षा कर रही है, पोते परपोते परपोते जो हैं आपके, वही तेरे को मारेंगे। तो सन्यासी ने क्या किया, जैसे ही गेट पे खड़ा था, उससे बात कर रहा था दिव्य शक्ति के रूप में, उसने चिल्लाना शुरू किया, सांप 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 सांप। अब उसके जो परपोते परपोते थे वो लाठी लेके आए, कहाँ है कहाँ है कहाँ के। अब ताई जी तो वहाँ बैठी हुई थी।
अब उन्होंने पत्थर हटाया, ताई जी तो उनकी रक्षा के लिए बैठी हुई है, पत्थर उठाया तो निकली, उन्होंने टक से लठ मारे और उसकी कमर तोड़ दी। अब कमर टूटी, तब उसके बाद जो है सन्यासी जोर से हंसा और ताई जी को कहने लगा, ताई जी अब चलना है। तब तक उसके परपोते ने एक लठोर मार दिया उसको। उसका केवल जो मुंह है, मुंडी जिसको बोलते हैं, वो बच गई। अब वो बोल रही है। अब उसको समझ में आया किस भ्रम में थी, किसकी रक्षा कर रही थी। उन्हीं ने उसको मारा। अब सन्यासी उसको कहने लगा, अम्मा अब चलो परमात्मा के पास। ये छोटी सी कहानी क्या बताती है? इस कहानी के माध्यम से थोड़ा सा जितना मैंने जीवन को समझा है, जो भी भाई सुन रहे हो, अगर ही ठीक लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इस बात से ये मकसद निकलता है कि देखो, ड्यूटी पूरी कीजिए। ड्यूटी माँ बाप के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, इसको ड्यूटी समझिए आप। जैसे हम प्रोफेशनल ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद जब घर आते हैं तो भाव उतना नहीं होता जितना ऑफिस में होता है, ड्यूटी में होता है, कम हो जाता है। और कुछ लोग जो एक्चुअल में प्रोफेशनल होते हैं वो वहाँ पे उतना काम नहीं करते हैं। घर के अंदर आकर के उस ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो ऑफिस तक रखते हैं और घर में अपना घर तक, मतलब ड्यूटी वो ऑफिस की ड्यूटी है और घर में घर की ड्यूटी है। अब जो हम उस बात को समझने, तो हमें सनातन धर्म ने बताया है कि वानप्रस्थ शुरू होते ही, 50 की उम्र होते हुए, 50 के आसपास आते ही थोड़ा सा डिटैचमेंट का हमें मंत्र समझना चाहिए और चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अपने बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, भाई है, जो भी हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनको निर्णय लेने दो, उनको आगे बढ़ने दो। वो निर्णय लेंगे तभी सीखेंगे कुछ। हर चीज़ में टांग अड़ाना छोड़िए, हर चीज़ में अपनी ईगो मत लाइए। सुखी होने का मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको, अगर समझ में आए तो। मैंने पहले ही बोला था, अगर इच्छा शक्ति होगी कुछ सीखने की तो तभी हम बदल सकते हैं, तभी वो समझ में आ सकती है। अगर मैं आत्मा से आपको बता रहा हूँ तो आत्मा से आप सुनेंगे तो शायद ये बात समझ में आएगी कि कैसे करें डिटैचमेंट, हम कैसे हों। बुक मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी बुकें लिख देते हैं लोग, बड़े बड़ी कहानी सुना देते हैं लोग, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जो देखते हैं उनकी, लिख कुछ रहे हैं, जीवन कैसे जी रहे हैं, धारणा क्या दे रहे हैं, धारण क्या कर रहे हैं, बड़ा अजीब लगता है। अगर आप उसी हिसाब से जीवन जिए जो आप बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं दूसरों को, और दूसरे भी ऑब्जर्व करें कि ये जो आदमी बोल रहा है क्या ये जीवन ऐसे ही जी रहा है। जीने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको टेस्ट करने लग जाएं। बात ये है कि डिटैचमेंट कोई दिखाई नहीं देगा। डिटैचमेंट का मतलब है कि छोटी सी घटना हुई, छोटी सी बात हुई घर में और आपने आतंक बनाना शुरू कर दिया। आतंक एक उस वे में आ गए आप, गुस्सा बहुत होता है आपको, लालच बहुत है, लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें हमारे सनातन धर्म ने बताया है कि हानिकारक हैं। जीवन तो हर आदमी अपनी नेचर से जीतता है, प्रकृति से जीतता है, मैंने आपको बताया। अब मैं छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करता हूँ तो आपको शायद हैरानी होगी कि इतनी माइन्यूटली भी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए। काम की बात करता हूँ पहले मैं, काम वासना जिसको बोलते हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। काम वासना जो हमारे अंदर है
वो आप चोला पहन लें तो उसको दबा नहीं सकते, नाटक करें उसको कवर नहीं कर सकते। जो काम वासना है, हमने कामदेव बोला है, सनातन धर्म में कामदेव कहा है उसको, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी उम्र जो है 65 से 70 साल 80 साल हो गई है, आज भी आंखें कुछ और देखना चाहती हैं, इंद्रियां कुछ और चाहती हैं, आपकी जो स्किन है, जो त्वचा है, वो स्पर्श चाहती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 दिन पहले एक डॉक्टर के पास जाना हुआ मेरा, फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजियो का काम करते हैं। तो रजमिशी जी को हल्का पेन था कमर में, तो मैं उनको लेके गया था वहाँ पे। आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के कि वहाँ एक बंदा 60 से 70 साल का, 75 साल का आदमी, 5 बार पैरालिसिस हो चुका है उस बंदे को। माइंड काम करना लगभग कम कर रखा है, आधा शरीर फेल है, हाथ उठ नहीं रहा, पैर उठ नहीं रहा। उसका बेटा लेके आया था उसको डॉक्टर के पास, तो मेरी उस बेटे से बातें हो रही थी। उनको अंदर लेटा दिया गया, साइड में मिसेज लेटी हुई थी हमारी, दूसरे बेड पे। तो वो डॉक्टर जो साहब जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, एक बच्ची थी वहाँ पे, 18 20 21 साल की होगी। आप हैरान होंगे, जिसको 5 बार पैरालिसिस हो चुका है, लगभग आधा शरीर काम करना छोड़ रहा है, एज 80 के पास भी हो सकती है, 75-80 के बीच में, मैं 65 बोला था, 80 के आसपास हो सकता है। और मैं हैरान रह गया कि जो कामदेव हम बोल रहे हैं या काम वासना जो बोल रहे हैं, वो बंदे में ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने क्या मॉनिटर किया, मैंने देखा कि क्या एज के हिसाब से या शरीर बीमार होने से काम वासना ख़त्म हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी मॉनिटरिंग लगाई और देखा कि जब वो बच्ची उसके हाथ में हाथ डालती है तो वो हाथ को पकड़ता है, उस बच्ची के हाथ को ग्रिप करता है वो। और वैसे अगर उसको बोलो कि उंगलियां हिला दो, तो उंगलियां नहीं हिल रही, उसकी शरीर मूवमेंट नहीं है आधा शरीर में। लेकिन जैसे ही वो बच्ची उसके पास जाती थी, उसकी वही 4 उंगलियां और अंगूठा काम करने लगता है, ग्रिप करने लगता है। और इतना जबरदस्त ग्रिप करता है कि उस लड़की को हाथ छुटवाना पड़ता है उससे, जो थेरेपी दे रही थी। ये हुआ टच, त्वचा स्पर्श। अब मैं अगली बात पे ले जाता हूँ कि जैसे 4 फीट 5 फीट के दायरे के अंदर दूसरा बेड था, उस पर जो है उसकी इच्छा ये थी, जैसे ही पीठ फिरती थी वो फिजियोथेरेपिस्ट की, उस बंदे की ट्राई ये थी कि मुझे कुछ दिख जाए। मतलब आंखें चाहती हैं 80 साल की उम्र में भी कुछ देखना। पैसा बहुत था, पैसा जो उसके बेटे ने बताया, बहुत कुछ पैसा, कुछ कंपनी चला रहे थे वो। तो मेरा कहने का मतलब 5 बार पैरालिसिस होने के बाद भी मृत्यु शैया पे लेटा हुआ आदमी अगर अब भी वही देखना चाहता है जो 16 साल की एज में देखना चाहता था, या 15 साल की या 12 साल की एज में देखना चाहता था, तो यहां से हम भाव को देख सकते हैं कि डिटैच हुए या वहीं के वहीं हैं। डिटैचमेंट इतना आसान नहीं है। मैंने कहा आपको कि हमने करोड़ों बार जन्म लिया है और करोड़ों बार हमने मृत्यु को देखा है। जहां मोक्ष की बात होती है, मोक्ष प्राप्त करने की बात होती है, उस मोक्ष को समझना इतना आसान नहीं है। बात बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया,
जो हमारे भाव होते हैं 16, 17, 18 साल की एज में, और वही भाव अगर हमारे 80 साल में रहेंगे, तो आपने डिटैचमेंट क्या प्राप्त किया? वहाँ पर मुश्किल हो जाती है हमें कि शरीर जो है वो टोटली खराब हो चुका है हमारा, बीमार हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन इच्छाएं, मन जो हमारा है, मन वहीं का वहीं खड़ा है जो 15 या 16 साल में वो चाहता था। अब आप, मैं जो बात कर रहा था आपसे कि डिटैचमेंट की एक्सरसाइज या अभ्यास कैसे करें। ये जो दो कहानी सुनाई मैंने छोटी छोटी, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी ऐसी आपने सनातन धर्म में भी अगर भागवत पुराण पढ़ी हैं तो उसमें भी आता है भरत का वर्णन, जिसके नाम पे भारत देश का नाम है। राम जी के भाई भरत नहीं, उनसे पहले भरत जो है वो हिरणी के बच्चे से उसको प्यार हो गया था। इतने महर्षि होने के बाद भी उन्होंने क्या देखा कि एक हिरनी जो है वो बच्चा पैदा कर रही है और पानी में गिर गई है, तो वो बच्चे को बचा लेते हैं और उस बच्चे को पालते पालते उसके अंदर मोह पैदा हो जाता है। और इतना मोह हो जाता है कि जब वो हिरण का बच्चा कहीं चला जाता है तो विरह जो है, विरह वेदना जिसको बोलते हैं, उस विरह वेदना में वो पागल हो जाते हैं। तो बात ये है कि अगर हजारों साल का या तपस्या करने के बाद भी, इतने दिन तपस्या करने के बाद भी अगर हम एक हिरन के बच्चे में अटैचमेंट हो जाता है, तो ये क्या समझा रहा है हमें कि मन से चीजें, मन जो है वहीं का वहीं है और फिर वो अटैच हो जाता है। अगर भरत ऋषि जो है, जिसके नाम पे हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा, अगर वहां भी वो चीज हमें शिक्षा दे रहे हैं तो हमें इसको समझना होगा। जैसे बेटा बेटी की शादी आपने की क्योंकि बेटा बेटी आपने पैदा किए थे और उनसे प्यार था, आपको बहुत लगाव था, अटैचमेंट था। अब बेटा बेटी की शादी होने के बाद नेक्स्ट अटैचमेंट हो जाता है पोता पोती में। वो हरियाणवी में बोलते ना, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। हमारे लोकल आदमी बोलते हैं मूल, जो मतलब मूलधन, मूलधन से ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। अब जो हमारे बेटा बेटी थे, उनकी शादी करने के बाद पोता पोती पैदा हुए और हमारा अटैचमेंट अपना बेटे बेटी से ज़्यादा प्यार जो है, ज़्यादा अटैचमेंट उनसे हो गया। अब इसका जो परिणाम देखेंगे आप कि अगर घर में गालियां भी मिलें, घर में कोई पसंद भी ना करें, घर में कोई हमारा सम्मान भी ना करें, हमें दुदकारे, हमें भगाएं, उसके बावजूद भी हम उस पोता पोती के जो प्यार में इतने अटैच हो जाते हैं कि हम छोड़ नहीं पाते। हमारा सनातन धर्म जो बोलता था कि पहले जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद जो गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यास है, हमारे सनातन धर्म ने सिखाया है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें आप उस बात पे, लगभग जो शादी की एज थी हमारी पहले, 50 साल के अंदर लगभग जिम्मेवारियां पूरी हो जाती थी कि बेटा बेटी की शादी हो जाती थी। बेटा बेटी की शादी होने के बाद वानप्रस्थ क्या बताया था कि धीरे 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 आप मोह को भंग कीजिए वहाँ से और सामाजिक सेवा में लगिए।
वानप्रस्थ का मतलब था कि ये जो जिम्मेवारियां थी, इन जिम्मेवारियों से हट के थोड़ा सा समाज की तरफ आप लगिए, समाज सेवा में, सोसाइटी में, और इससे डिटैचमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। तो 50 से 75 तक कोशिश करने के लिए बोला था कि आप कोशिश कीजिए, धीरे धीरे इस चीज़ को आप बदलिए, स्वभाव को, प्रकृति को थोड़ा सा समझिए और धीरे 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 डिटैचमेंट की तरफ जाइए। अब मैं सोसाइटी जब बोलता हूँ, सोसाइटी में हम पैदा हुए, इस प्रकृति का जो नियम है, जहाँ आप पैदा हुए उसका एहसान है, हवा, पानी, जल। उस समाज ने बहुत कुछ सिखाया है आपको, जिस समाज की मैं बात कर रहा हूँ, उस समाज में विदाउट एक्सपेक्टेशन, केवल कर्म भाव, ना इज्जत का भूख रखिए आप, ना कोई ड्यू रिस्पेक्ट देगा आपको, उसकी भूख रखिए। आपको करना है समाज के लिए बस। आप फिर जुड़ जाएंगे अगर आप ये बात कहेंगे कि समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, समाज को मेरे बड़ाई करनी चाहिए, मेरे को उतना सम्मान देना चाहिए। फिर आप जुड़ गए। सम्मान की भूख लगेगी आपको, इज्जत की भूख लगेगी, माला, फूलों की माला पहनाई जानी चाहिए, पगड़ी पहनाई जानी चाहिए समाज में, फिर समाज आपके पीछे पीछे चले, फिर वो भूख लग गई, फिर तो राजनेता हो गए आप, फिर आप राजनेता बन गए। वानप्रस्थ नेता बनने की नहीं बात कर रहा। वानप्रस्थ का मतलब है उस सोसाइटी को आप कुछ दीजिए जो आपने, आपके पास परमात्मा ने दिया है, जिस भी भाव में। अगर आपके आसपास जो है, सफाई की भी बात करें, हवा, पानी, जो भी आपके पास है, जितना भी आप काम कर सकते हैं, स्वच्छ भारत जिसका बोलते हैं हम, अगर स्वच्छता के लिए भी काम करें हम अपने लेवल पे, वो भी सोसाइटी के लिए एक प्रकार से आपका कर्म हो गया। आपको ज्ञान है, आप एडवोकेट हैं, आप टीचर हैं, मान लो आप टीचर हैं और आप संस्कृत अच्छी पढ़ा सकते हैं, शास्त्री हैं मान लो। वानप्रस्थ के अंदर अगर आप आज के समय भी ये बात बोलें कि मैं 2 घंटे संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को, तो शायद ये भी समाज सेवा होगी। तो वानप्रस्थ में आपको धीरे धीरे एक परिवार से हटा करके सोसाइटी की तरफ लगा देना है अपना माइंड। और मैं तो यहां तक बोल देता हूं, आप मत करिए सोसाइटी के लिए, लेकिन सोचना तो शुरू कीजिए। करना जरूरी नहीं है, सोचना जरूरी है। जैसे ही सोच आपके अंदर आएगी, वो सोच आपकी बॉडी का जो पैरामीटर स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देगी। साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, उसमें नहीं जाना चाहता मैं। आपकी जो थिंकिंग है, अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देगी। अगर आप समाज सेवा के बारे में सोच रहे हैं, बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देगी। रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, रिश्तों के बारे में, रिश्तों में घुस जाएंगे आप। तो फर्स्ट स्टेप है थिंकिंग। आप घर में बैठ के अगर ये ध्यान लगाएं कि परमात्मा मुझे निमित्त मात्र बना दो, मुझे केवल निमित्त मात्र बना दो समाज सेवा के लिए। क्या करना चाहते हैं आप, मैंने बताया। आप अपनी एबिलिटी देखिए, अच्छे वक्ता हैं, समाज को बताइए, अच्छे ज्ञानी हैं, समाज को सिखाइए। आप टीचर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, समाज में कुछ बताइए। आप शरीर से कुछ सेवा कर सकते हैं, शरीर से सेवा कीजिए। दान पुण्य कर सकते हैं, दान पुण्य कीजिए। उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिए और परमात्मा की प्रेरणा का इंतजार कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए इस चीज में। एक दिन ताव आया, भाव आया और लग गए, जुट गए, अगले दिन देखा कि लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, तो आके रोने लग गए। वो बात नहीं कह रहा मैं, बात ये कह रहा हूं मैं कि परमात्मा की प्रेरणा का इंतजार कीजिए, वो प्रेरणा जरूर देगा। अगर आप उस विचार में चल रहे हैं कि मुझे समाज की सेवा करनी है, तो वो आपको 100% जो है एक प्रेरणा देगा और निमित्त मात्र आपको बनाएगा। वो शक्ति कण कण में है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें, वो शक्ति कण कण में है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कितने अच्छे आदमी हो आप।
गुणगान करने की जरूरत नहीं है। और जिसको बता रहे हैं वो क्या करेगा आपके लिए? किसको अच्छापन दिखा रहे हैं आप? ये कण कण के अंदर जो शक्ति बैठी हुई है, वो कण कण के अंदर आपके कर्म जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, और वही रिफ्लेक्शन जो है वो जीवन में मिलता है। बिल्कुल साधारण बात बता रहा हूं मैं। जो कर्म आप कर रहे हैं वो कण कण, इस प्रकृति का कण कण उसको रिकॉर्ड कर रहा है, और वो रिफ्लेक्शन देता है आपको, वो आपको रिफ्लेक्शन देता है। आप जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। आपने एक आदमी के साथ चीटिंग किया, गारंटी ले लीजिए आपको भी ना कोई कोई चीट करेगा। हो सकता वो ना हो, कोई और चीट करेगा। आपने किसी के साथ दगा किया, बहन बेटी पे चरित्र के बारे में अगर आपने गलत किया तो आपकी बहन बेटी के साथ भी वही होगा। आज नहीं तो कल होगा। समझिए, गहराई से समझिए। आप ये मत सोचिए कि 10 आदमी आपको प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बहुत बड़े आदमी बन गए आप। ऐसे तो हमारे MP MLA के पास तो करोड़ों लोग अप्रिशिएट करते हैं उनको, अपना मत भी देते हैं, जिसको हम मत बोलते हैं। अतीक अहमद जो है उसको भी लाखों लोगों ने MP बनाया होगा। और भी कितने MLA MP के नाम हैं। लोग मत देते हैं, अपना मत देते हैं। क्या वो भगवान बन गए? क्या उनके कर्मों में कमी नहीं है? तो केवल एप्रिशिएशन लेना आपको कर्मों का रिजल्ट नहीं है। आप जिस भी भाव से काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। सेकंड पर्सन के कहने से अच्छा है या बुरा है इसका निर्णय नहीं होता। अगर ड्यूल थ्योरी में जाते हैं आप, अगर ड्यूल थ्योरी में थोड़ा सा भी आप नॉलेज रखते हैं, ड्यूल का मतलब है कि संसार में ड्यूल संसार की एक संरचना है। अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, सच्चा होगा तो झूठा भी होगा, अमीर होगा तो गरीब भी होगा। हर शब्द के दो चीज हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। इसको ड्यूल थ्योरी बोलते हैं। कोई आदमी अच्छा होगा तो उसमें बुराई भी होगी। इनसे ऊपर उठता है जब वो परमात्मा है, जिसके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। वो यूनिक है, ओनली यूनिक परमात्मा है। अगर बुरा ना हो तो अच्छे की पहचान कैसे करेंगे आप? बुरा है इसलिए अच्छे की पहचान है। अगर सारे बुरे हों तो बुरों में थोड़ा सा जो कम बुरा है वो पहचाना जाएगा। सारे बुरे लोग हों एक गांव में तो उनमें यह देखा जाएगा कि कम बुरा कौन है, तो कम बुरा अच्छा बन जाएगा। एक गांव में सारे बेईमान आदमी हैं, सोसाइटी में सारे बेईमान आदमी हैं, तो उनमें जो कम बेईमान होगा वो ईमानदार बोला जाएगा। इसको बोलते हैं ड्यूल थ्योरी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, थोड़ा सा मैं आपको अगली वीडियो में कुछ और लेके आऊँगा जो चीज़ें आपको समझनी है जीवन में। और मैं फिर बाद में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप अपने को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति जगेगी तो मुझे नहीं पता मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सुनेगा मुझे नहीं पता किसको बात अच्छी लगेगी, लेकिन अगर हृदय से, दिल से वो बंदा परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा मेरी ये वीकनेस है,
इस वीकनेस का कोई ट्रीटमेंट दीजिए। हो सकता है बाई चांस ये वीडियो आपके सामने आ जाए। मैं वहाँ तक विश्वास करता हूँ कि जो हो रहा है वो भी परमात्मा ही कर रहा है, जो होगा वो भी परमात्मा करेगा, जो हुआ है वो भी परमात्मा ने ही किया है। परम शक्ति है, वो सब कुछ समझती है। अब देखते हैं कौन भाई इस वीडियो को देख करके 1% भी अगर कुछ अच्छी बात आपको लगे तो इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत कुछ है कहने के लिए, और मैं कोई बुकों से पढ़ के नहीं बोल रहा, मेरा अपना जीवन का एक्सपीरियंस है। बहुत माइन्यूटली मैं मॉनिटर करता हूँ चीज़ों को, बहुत माइन्यूटली, और इसमें मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे अंदर कमी नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि 99% मेरे में वीकनेसेस हैं, 99% वीकनेसेस हैं। उन वीकनेसेस को महसूस करता हूँ और किसी गुरु की तलाश में रहता हूँ कि कोई मुझे 1% बताए। हाँ, इतनी इच्छा शक्ति जरूर है कि अगर कहीं से मुझे कुछ सुनाई दे तो शायद मैं कोशिश करता हूँ बदलने की, लेकिन उस परमात्मा ने प्रकृति दी है, स्वभाव दिया है, जितना उसकी आज्ञा होगी वो बदल पाएंगे हम। वो तो ऋषि वाल्मीकि बना देते हैं, रामायण लिखवा देते हैं, तुलसीदास को रामचरितमानस के लिए प्रेरित कर देते हैं, धन्ना जाट, नरसिंह भगत, मीराबाई, कबीरदास, रहीम, गुरुदेव नानक। उसकी इच्छा होती है तो वो कहीं भी किसी को भी पहुंचा देते हैं। तो अगली वीडियो में मैं फिर कोशिश करूंगा थोड़ा सा, अगर वीडियो सिस्टमेटिक लगे तो आप कुछ समझिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।